18 वेद पुराणों में से निकाला गया है ये भजन। और भजन के अंतिम में एक सत्य घटना पर आधारित है ये भजन। अंतिम में आपको सिर्फ ये बताना है कि वो कौन से ऋषि थे जिसने पीपल के पत्तों पर भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए थे। पूरी कहानी सुने कि इस कहानी में भोलेनाथ को भोला बाबा क्यों कहा जाता। दशाश्वमेध घाट के पास बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार है। एक पंडित जिसकी कोई औलाद नहीं है, याद रखिएगा सत्य घटना पर आधारित है ये भजन। एक पंडित जिसकी कोई औलाद नहीं है, सुबह सुबह भोर में जैसे ही किरण फूटती गंगा जी के घाट पर पहुंच जाता, जल भरता, दरबार में आता, अपनी लाइन में लग करके बारी आने का इंतजार करता, और जब उसकी बारी आती जल चढ़ाता और सिर्फ इतना ही कहता कि प्रभु सालों से मैं तेरे दरबार में आ रहा हूं, मेरी झोली भर दे। मैं गरीब निर्धन ब्राह्मण हूं, पंडित हूं, मैं झोपड़ी में रहता हूं, रूखा सूखा के काम चला लेता हूं, लेकिन मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, एक औलाद का सुख दे दो। अब कैसे पंडित भगवान शंकर से औलाद पाता है और क्या होता है सुनिए। कि जिसके हृदय में भगवान की तस्वीर बनती है, तस्वीर बनती है कि बनारस चल जहां बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। बनारस चल जहां बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। बनारस चल जहां बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तकदीर बनती है, तकदीर बनती है, तकदीर बनती है। बनारस चल जहां बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। बनारस चल जहां बिगड़ी हुई। एकदम आस्ते, हाँ जी, बस ढोलक खाली, आप कष्ट न करें, बैठे रहें। सुने कहानी का आरंभ। पंडित रहा शुभवासी, काशी का रहा वासी, तप कर रहा था भारी, तप कर रहा था भारी, मन में थी एक उदासी। सूनी मेरी फुलवारी बिन लाल के उधारी, सूनी मेरी फुलवारी बिन लाल के उधारी। भंडार भर दो मेरा आके भोले भंडारे, भंडार भर दो मेरा आके भोले भंडारे, भंडार भर दो मेरा आके भोले भंडारे। शंका में पड़े शंकर, शंका में पड़ गए शंकर जी। क्यों? कि जब रोज रोज पंडित जी दरवाजे पे जाकर के जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर यही बोलते कि प्रभु औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, तो भगवान शंकर शंका में पड़ गए, यार इस आदमी का मैं क्या करूं। रुपया पैसा धन दौलत मांगे तो दे ही दे, लेकिन औलाद का सुख, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसकी तकदीर में औलाद का सुख ही नहीं लिखा, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। तकदीरें लिखने वाले तो ब्रह्मा जी। माँ गौरा हमेशा भगवान शंकर को टोका करती थी कि प्रभु आपका इतना बड़ा भक्त है, रोज लाइन में सबसे पहले पहुंच जाता है, इसकी झोली भर दीजिए ना। भोलेनाथ मेरा भोला बड़ा भोला भाला, कोई भोला सा भोला नहीं है सुशोभित गले मुंड माला, कोई फूलों की माला नहीं है। बार बार माँ गौरा के कहने पर और पंडित की भक्ति देख करके आखिर भगवान शंकर को तरस आया। एक दिन रात के वक्त, सुनिएगा यहीं से कहानी का मोड़ है, एक दिन रात के वक्त पंडित गहरी नींद में सोया हुआ था, तो पंडित ने सपना देखा कि वो सुबह सुबह जल भरने के लिए गंगा जी के घाट पर जा रहा है, और घाट पर भगवान शंकर ने उसे दर्शन दे दिए हैं और पूछ रहे हैं कि बोल पंडित क्या चाहिए। पंडित बोला प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं मुझे क्या चाहिए। भगवान शंकर बोले कि पंडित जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, वैसे ही प्रभु के सामने जब तक भक्त मांगता नहीं, झोली फहराता नहीं, प्रभु भी देता नहीं, क्योंकि गिव एंड टेक का जमाना है, पहले दो उसके बाद लो। पंडित बोला प्रभु मेरे कोई औलाद नहीं है, एक औलाद का सुख चाहिए बस। हम और हमारी पंडिताइन रूखा सूखा जो भी मिल जाता है दान दक्षिणा उससे काम चला लेते हैं, लेकिन औलाद नहीं, बस औलाद के लिए तरस रहे हैं, उसका प्यार पाने के लिए तरस रहे हैं। भगवान शंकर ने पासा फेंका और बोले अच्छा ये बता कि लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए।
पंडित ने कहा प्रभु वंश की बेल को आगे बढ़ाने के लिए तो लड़के की ही जरूरत है, लड़की से काम चलेगा नहीं प्रभु, मुझे लड़का ही दो ताकि मेरा वंश खत्म ना हो, आगे बढ़ता जाए, दर पीढ़ी बढ़ता जाए। भगवान शंकर ने कहा अच्छा ये बता, याद रखिएगा ये सारी बातें सपने में हो रही। भगवान शंकर ने पंडित से कहा अच्छा ये बता कि कम उम्र वाला लड़का चाहिए कि ज्यादा उम्र वाला लड़का चाहिए। पंडित की चोटियां खड़ी हो गई, पंडित सोच में पड़ गया प्रभु ये क्या चक्कर है, कम उम्र और ज्यादा उम्र। तो भगवान शंकर बोले कि जिस बच्चे की उम्र कम है वो विद्वान होगा, जिस बच्चे की उम्र कम है वो विद्वान होगा, और जिस बच्चे की उम्र ज्यादा है वो बड़ा होकर के चोर और डाकू बन जाएगा। अब जल्दी से बता कम वाला कि ज्यादा वाला। अब पंडित रहा हिंदुस्तान का वासी, और हिंदुस्तान में पत्नी से पूछे बगैर पति कोई काम नहीं करता। पंडित ने प्रभु से कहा प्रभु आप यहीं खड़े रहिए, हम घर जाके अपनी बीवी से पूछ करके आते। दौड़ा अपने घर की तरफ, पंडिताइन के पास पहुंचा, बोला पंडिताइन प्रभु ने घाट पे दर्शन दे दिए हैं, मुझसे पूछ रहे थे सोना चांदी चाहिए, मैंने कहा नहीं। पूछा लड़की चाहिए, मैंने कहा नहीं। पूछा लड़का चाहिए, मैंने कहा हाँ। तो बोले कम वाला चाहिए कि ज्यादा वाला चाहिए। पंडिताइन भी चकरा गई कि ये कम और ज्यादा का क्या चक्कर है। तो पंडित ने कहा प्रभु ने कहा है कम उम्र वाला विद्वान, ज्यादा उम्र वाला चोर डाकू। पंडिताइन ने कहा अच्छा जाओ कम ही उम्र वाला लड़का मांग लो, हम काम चला लेंगे। दौड़ता दौड़ता भगवान शंकर के पास पहुंचा और बोला प्रभु कमाई वाला दे दो, हम काम चला लेंगे, ज्यादा वाला नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा वाला तो चोर डाकू है। शंका में पड़े शंकर, सुनिएगा गौर से, शंका में पड़े शंकर, हंस के बोले दिगंबर हो 5 वर्ष की आयु, हो 5 वर्ष की आयु, एक लाल हो तेरे घर, हो 5 वर्ष की आयु, एक लाल हो तेरे घर, हो 5 वर्ष की आयु, एक लाल हो तेरे घर। भगवान शंकर बोले कि जा तुझे औलाद दी, लेकिन उस बच्चे की जिंदगी महज 5 साल की होगी, और जैसे ही तेरा लड़का 5 साल का हो जाएगा वो मर जाएगा। अब सोचिए अगर किसी माँ बाप को मालूम हो कि उसका बच्चा 5 साल का होते ही मर जाएगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। लेकिन फिर भी किसी तरीके जीवन को आगे बढ़ाना शुरू किया। सचमुच पंडित के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। पंडित को अपने सपने की बात याद आई, तो उसको ये याद आया कि जब इस बच्चे ने जन्म ले लिया है तो ये बच्चा मरेगा भी, 5 साल का होते ही ये बच्चा मर जाएगा। और जैसे जैसे धीरे धीरे लड़का बड़ा हो रहा है, पंडित और पंडिताइन देख देख रात रात भर रोए। मन में रहा एक खटका, बढ़ने लगा जो लड़का, मन में रहा एक खटका, बढ़ने लगा जो लड़का, जब 4 वर्ष बीता पंडित का दिल है धड़का, जब 4 वर्ष बीता पंडित का दिल है धड़का, जब 4 वर्ष बीता पंडित का दिल है धड़का। 4 साल हो गए, 1 साल बचा है। लड़का हंसता खेलता गलियों में घूमे तो पंडित पंडिताइन एक तरफ तो खुश हुए कि हाय रे मेरा सुंदर सा लाल आज पाठशाला जाने लगा है, आज ये सीख करके आया है, आज वो सीख करके आया है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य कि वो कौन सी घड़ी थी जब भगवान शंकर ने 5 साल की आयु दी थी, और 1 साल के उपरांत ये बच्चा हमें छोड़ करके चला जाएगा। अगर कहानी समझ में आ रही है तो एक बार सीधे हाथ ऊपर करके ताली बजा दें। 1 2 3 4। 4 साल 11 महीने 29 दिन हो गए। अब लड़के के मरने में कितना दिन बाकी है? 1 दिन। दिसंबर का कैलेंडर जोड़िए तो कितना बचा? अगर दिसंबर के कैलेंडर से लास्ट वाली तिथि जोड़ते हैं तो 4 साल 11 महीने 29 दिन, दिसंबर में 31 का महीना होता है, 2 दिन बचे। हम 1 दिन पकड़ के चलते हैं। रात में जब लड़का सोया तो पंडित और पंडिताइन उसके सिरहाने बैठ करके रोने लगे। रात्रि का पहरा पहर चल रहा था, यानी रात्रि के 10 बजे थे। पंडित और पंडिताइन उसके समीप जाकर के रोने लगे और विलाप करने लगे कि सवेरे होते ही जैसे ही किरण फूटेगी हमारा बच्चा मर जाएगा, क्योंकि इसकी जिंदगी के 5 साल पूरे हो जाएंगे। जहां इस बच्चे का जन्मदिन मनाना था वहीं इस बच्चे का मरण दिन मनाना होगा। लेकिन ये तो विधाता ने लेख दे दिया है, इसको तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन पंडित ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हार नहीं मानी। पंडित ने अपने बच्चे को रात्रि में तीसरे पहर में उठाया
कहते हैं कि पहले के जमाने में तीसरे पहर में साधु संत स्नान कर लिया करते थे। रोशनी की किरण जमीन पर पड़ने से पहले ही साधु संत स्नान करके हवनों में पूजा पाठ में लग जाया करते थे। पंडित ने रात्रि में तीसरे पहर में अपने बच्चे को जगाया, काशी विश्वनाथ के दरबार ले गया। मंदिर के फाटक बंद थे, बाहर से दर्शन कराया और गंगा जी के पावन घाट पर ले जाकर के बैठा दिया और अपने बच्चे से बोले कि बेटा, जो कोई साधु संत इधर से स्नान करने के लिए जाए उसका पांव छू लेना। बस लोग धीरे धीरे आते गए, बच्चा पांव छूता, कोई जवाब देता, कोई जवाब ना देता, आगे बढ़ जाता। अचानक पंडित ने देखा कि दूर से सप्तऋषि चले आ रहे हैं और सप्तऋषियों में बड़ी ताकत हुआ करती थी। तपस्या कर करके काफी शक्तियों को अर्जित कर रखा था उन्होंने। भूत भविष्य वर्तमान देख सकते थे, वरदान देते थे तो वरदान पूरा होता था, शाप देते थे तो शाप भी पूरा होता था। सप्तऋषियों को आते देख करके पंडित एक पेड़ों के पीछे छुप गया, अपने बच्चे को इशारा किया। सप्तऋषि आए, बच्चा उठा। अगर बात समझ आएगी तो ताली बजाइएगा। सप्तऋषियों को बच्चे ने दोनों हाथों को स्पर्श किया, चरण स्पर्श किया पंडित के। सप्तऋषियों के पांव को हाथ लगाते ही सप्तऋषियों ने बच्चे को देखा और बोले, आयुष्मान भवा, उम्र लंबी हो जाए। पेड़ के पीछे से पंडित हंसता हुआ बाहर आया। सप्तऋषियों ने कहा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? छोटा सा बच्चा है, हमारे पांव छुए, हमने आशीर्वाद दे दिया। पंडित बोला, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं, किसी का कल बदल सकते हैं और किसी के आज को खराब कर सकते हैं, फिर इस बच्चे को पहचाना नहीं? अरे ये वही बच्चा है जिसे भगवान शंकर ने 5 साल की आयु दी थी। सुबह की पहली किरण पड़ते ही ये बच्चा मरने वाला है और आपने उम्र लंबी हो जाने का वरदान दे दिया। अब तो आप फंसे या तो भगवान शंकर फंसे, तय करना आपको है। अब तो पंडित जी की सारी कामनाएं पूरी होने ही वाली थी, क्योंकि सप्तऋषियों ने सोचा, अरे यार पंडित अच्छा खासा नहाने के लिए जा रहे थे, कहां फंसा दिया। सप्तऋषियों ने सोचा कि वरदान तो दे चुके हैं और अगर हमारा दिया हुआ वरदान पूरा नहीं हुआ तो दुनिया में हमें मानने वाला कोई नहीं रहेगा। लोग तो कहेंगे कि सप्तऋषि वरदान तो देते हैं लेकिन पूरा नहीं होता, क्योंकि हम महादेव की बात नहीं काट सकते। अब तो शंका में फंसी गए। एक जने की बात तो झूठी होके रहेगी, या तो भगवान शंकर की या सप्तऋषियों की। सप्तऋषियों ने पंडित से कहा कि पंडित एक काम कर, तेरा लड़का सुबह मरने वाला है ना, इस बच्चे को थोड़ी देर करके हमें, थोड़ी देर के लिए इस बच्चे को हमें दे दे, हम इसे लेकर के जाते हैं और इसके प्राण बचाने की कोशिश करते हैं। पंडित ने बच्चा सप्तऋषियों को सौंप दिया। लड़के को संग लिवाए, सातों मुनि सिधाए। सप्तऋषियों ने आपस में विचार विमर्श किया, कहा यार हम लोग तो फंस गए हैं, चलो किसी और को फंसाया जाए ताकि हमारी जान छूटे। लड़के को संग लिवाए, सातों मुनि सिधाए, है दौड़ पड़े पीछे ब्रह्मा के पास आए, है दौड़ पड़े पीछे ब्रह्मा के पास। पहुंचे ब्रह्म लोग तो देखा ब्रह्मा जी किसी की तकदीर लिखने में व्यस्त थे। सप्तऋषियों ने कहा, बेटा ये ब्रह्मा जी हैं, सबकी तकदीरें लिखा करते हैं, जाओ जा करके इनका आशीर्वाद लो। अगर इन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो तुम्हारी जान बच जाएगी, हमारी भी जान बच जाएगी। लड़का धीरे धीरे गया, ब्रह्मा जी के पांव को हाथ लगाया। ब्रह्मा जी ने कलम रोकी, बच्चे को गौर से देखा और बोले, आयुष्मान भवा, उम्र लंबी हो जाए। सप्तऋषियों ने कहा, चलो बला टली, चलो मेरी बला टली। ब्रह्मा जी बोले, काहे की बला सप्तऋषियों? सप्तऋषि बोले, प्रभु हम सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, पंडित ने हमें फंसा दिया। ब्रह्मा जी बोले, पंडित ने फंसा दिया मतलब? कह रहे प्रभु सबकी तकदीरें लिखते हो, बच्चे को पहचान तो लेना था। अरे ये वही बच्चा है जिसे भगवान शंकर ने 5 साल की जिंदगी दी है, सुबह होते ही मरने वाला है। पंडित ने हमको फंसाया, हमने आपको फंसा दिया, अब आप समझो आपका काम, हम चलते हैं, नमस्ते। ब्रह्मा भी है घबराए, क्योंकि ब्रह्मा ने भी वही सोचा कि महादेव की बात तो हम काट नहीं सकते, और अगर मेरा दिया हुआ वरदान पूरा नहीं हुआ तो दुनिया में लोग कहेंगे कि ब्रह्मा जी का वरदान पूरा नहीं होता। ब्रह्मा भी है घबराए, लड़के को संग लिवाए, सातों मुनि सिधाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, विष्णु जी के पास चलते हैं, वही समस्या का कोई हल निकालेंगे। लड़के को संग लिवाए, सातों मुनि सिधाए, ब्रह्मा भी संग में आए, है दौड़ पड़े पीछे विष्णु के पास आए, है दौड़ पड़े पीछे।
पहुंचे क्षीर सागर में तो देखा भगवान विष्णु शेष शैया पर ऐसे लेटे हैं, आंखें बंद हैं। ब्रह्मा जी ने इशारा किया, बेटा ये विष्णु जी हैं, कई अवतार ले चुके हैं, कई पापियों का संहार किया है, जाओ इनका आशीर्वाद लो, अगर इन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो सबकी जान बचेगी। लड़का नादान छोटा सा बच्चा फिर धीरे धीरे गया, विष्णु जी के पांव को हाथ लगाया। विष्णु जी ने लेटे लेटे आंखें खोली और बोले, आयुष्मान भव बेटा, उम्र लंबी हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु थोड़ा सा और लेट जाओ, इतना तो लेटे ही थे ना, थोड़ा और लेट जाओ। अरे नींद के झोंके में बच्चे को पहचाना नहीं, जो गलती हम पीछे से करते चले आ रहे हैं वही गलती आपने भी कर दी। हड़बड़ा के उठे विष्णु जी और बोले, भाई क्या हुआ, क्या कर दिया मैंने? बोले, अरे प्रभु बच्चे को पहचानो, ये वही बच्चा है जिसे भगवान शंकर ने 5 साल की जिंदगी दी थी, सुबह होते ही मरने वाला है। एक दूसरे को फंसा करके हम यहाँ पहुंचे कि आप कोई उपाय बताओगे, आप तो खुद ही आशीर्वाद देख करके फंस गए, अब हम चलते हैं, आप ही संभाल लो। विष्णु भी है घबराए, उनके मन में भी वही बात, मेरा वरदान ब्रह्मा जी महादेव की बात काट नहीं सकते। विष्णु भी है घबराए, अपना कदम बढ़ाए, लड़के को संग लिवाए, ब्रह्मा भी संग में आए। कहां जाएंगे अब सब लोग, किसके पास जाएंगे? महादेव के पास। किसके पास जाना चाहिए आपके विचार से? महादेव के पास। महादेव तो पहले ही आशीर्वाद दे चुके हैं, कहां जाना चाहिए? महादेव के पास। सब लोगों ने मिलकर के मंत्रणा की और ये रखा गया कि चलो महादेव के ही पास चलते हैं और जाकर के उनसे पूछते हैं कि प्रभु तुम्हारी इस समस्या का कोई उपाय बताओ, सबकी जान आफत में। लड़के को संग लिवाए, सातों मुनि सिधाए, ब्रह्मा भी संग में आए, विष्णु भी संग में आए, है दौड़ पड़े पीछे शंकर के पास आए, है दौड़ पड़े पीछे शंकर के पास आए, है दौड़ पड़े। पहुंचे कहां? कहां रहते हैं शंकर जी? कैलाश पर्वत पर। तो देखा भगवान भोलेनाथ धूनी रमाए, भांग पिए, लहरा रहे, आंखें बंद, कभी इधर चलते कभी इधर चलते। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सप्तऋषि ने कहा, बेटा यही आखिरी स्टॉपेज है, ये आखिरी स्टॉपेज है, इसके बाद गाड़ी खत्म है, अब यहीं पर आकर के कुछ हल निकालना होगा। एक काम करो, धीरे धीरे जाओ, भोलेनाथ मूड में हैं, जाकर के इनका आशीर्वाद लो। लड़का धीरे धीरे गया। अगर बात समझ आए तो जोरदार ताली चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं कि कलाकार मरते नहीं, जिंदा दफनाए जाते हैं, और कब्र खोद के देखो तो तालियों के इंतजार में पाए जाते हैं। अभी मत बजाएं, सिर्फ सुन ले। लड़का धीरे धीरे गया, भगवान शंकर के पांव को हाथ लगाया तो भगवान शंकर ने भाग से आंखें खोली, लाल लाल आंखें देख करके बच्चा थोड़ा डर सा गया। भगवान शंकर ने उस बच्चे के हाथ पर सर फेरा और बोले, बेटा घबराओ नहीं, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी होगी, घबराओ नहीं, तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सप्तऋषियों में चिल्ला करके कहा कि प्रभु 1 किलो भांग और छान के पी जाओ। अरे नशे में इस बच्चे को पहचाना नहीं, ये वही बच्चा है जिसे आप ही ने 5 साल की जिंदगी दी थी, अब सुबह होते ही मरने वाला है। हम तो आपके पास कुछ उपाय के लिए आए थे, आपने ही आशीर्वाद दे करके फंस गए। शंकर जी हारे बाजी, फिर भी हुए नाराज, क्या बात झूठी होगी, सिर से बोली गंगा जी। सर से गंगा जी ने चिल्ला करके कहा कि प्रभु इन सब ने मिलकर के आपको बड़ा तगड़ा फंसा दिया है, अब तो आपकी एक बात झूठी होगी, या तो ये लड़का मरेगा, या तो ये लड़का, ताकत से बोले, या तो ये लड़का मरेगा या तो ये लड़का, क्योंकि पहले 5 साल की जिंदगी का वरदान, और जबकि ये लड़का मरने वाला है, कुछ ही क्षण बाकी हैं, तो उम्र लंबी हो जाने का वरदान। शंकर जी हारे बाजी, फिर भी हुए नाराज, क्या बात झूठी होगी, सिर से बोली गंगा जी, क्या बात झूठी होगी। आप में से कोई बता सकता है कि भगवान शंकर और मां गंगा के बीच में कौन सा पावन रिश्ता है? नहीं मालूम? अरे मेरठ वालों, मेरे हिसाब से शंकर जी के जितने भी भंडारे मेरठ और दिल्ली से होते होंगे,
अमरनाथ में, शायद ही और किसी जगह से होते होंगे। और शंकर जी के बारे में तो मालूमात होनी चाहिए, किसी को नहीं मालूम, आप लोगों को भी नहीं मालूम, हम तो बताएंगे ही। मां गंगा और भगवान शंकर के बीच में जीजा और साली का रिश्ता है। एक ताली बजाइएगा। जब हिमालय पर्वत पर बारात पहुंची, बागंबर पहने, भोलेनाथ कमंडल लिए, थोड़ी सी भांग, जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो मां गंगा द्वार पूजा करने के लिए छिकाई करके खड़ी हो गई। द्वार पूजा की और बोली, प्रभु द्वार छिकाई दीजिए तभी अंदर जाने देंगे। प्रभु बोले, मांग, क्या मांगती? बोली कि जैसे हर जीजा अपनी साली को अपने सर पे बैठाता है, वैसे ही आप मुझे अपने सर पे बैठा लो, बस मेरी इतनी इच्छा है। भगवान भोलेनाथ बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मां गंगा नाराज हो गई और जाने लगी, और जाते जाते बोल गई कि उसी दिन वापस आएंगे जिस दिन आप मुझे अपने सर पर बैठाओगे, उसी दिन वापस आएंगे। और हजारों वर्षों के बाद भागीरथी ने अपने 27,000 पुरखों को तारने के लिए मां गंगा की तपस्या की कि मां गंगा पृथ्वी पर आकर के मेरे पुरखों को तारो। मां गंगा प्रकट हुई और मां गंगा ने भागीरथी से कहा कि पूरे ब्रह्मांड में मेरे बोझ को उठाने वाला कोई नहीं, अगर मेरे बोझ को कोई उठा सकता है तो वो एक ही शख्स है, महादेव। जाओ महादेव से बोलो, अगर वो मुझे अपनी जटाओं में जगह देने के लिए तैयार हैं तो मैं पृथ्वी पर आकर के तुम्हारे पुरखों को तारने के लिए तैयार हूं। भागीरथी ने भगवान शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए और अंततः जीजा को, अपनी साली को अपने सर पे बैठाना ही पड़ा। अब ताली बजाइए। और बात वही करते हैं, शंकर जी हारे बाजी फिर भी हुए नाराज, क्या बात झूठी होगी सिर से बोली गंगा जी। गंगा जी बोली, प्रभु अब क्या होगा? तो शंकर जी ने कहा, विष्णु जी आप जाइए, ब्रह्मा जी आप जाइए, सप्तऋषियों इस बच्चे को मेरे मंदिर में ले जाकर के छोड़ दो। और बोले कि जाओ इसे मेरे मंदिर में ले जाकर के छोड़ दो, तब तक मैं इसके बारे में सोचता हूं। मंदिर में मेरे जाओ, कुछ बेल पत्र लाओ, शिवलिंग पे जा चढ़ाओ। मंदिर में गया लड़का लेने मुराद मन का, यमराज राज आए जोरों से दिल है धड़का, यमराज राज आए जोरों से। जैसे ही लड़का मंदिर के अंदर घुसा, बेलपत्र चढ़ाए, जल चढ़ाया, वैसे ही सुबह की पहली किरण फूट करके जमीन पर गिरी और उसकी जिंदगी के 5 साल पूरे हो गए और भैंसे पे सवार होकर के काले काले यमराज आ गए। काले काले यमराज को देख करके छोटा सा बच्चा था, डर गया और उस बच्चे ने अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को ऐसे पकड़ लिया। यमराज बोले, चल बेटा तेरा समय पूरा हुआ। बच्चा बोला, हम चलने के लिए तैयार हैं, शिवलिंग को भी उखाड़ के ले चलो, तब साथ में चलेंगे। आपने ऐसे बच्चे की तस्वीर कहीं ना कहीं देखी होगी जिसमें एक बच्चे ने दोनों हाथों को शिवलिंग को ऐसे पकड़ा हुआ है, ये वही बच्चा। यमराज बोले, बहस मत कर, चल तेरा समय पूरा हुआ, मैं तेरे प्राणों को लेने के लिए आ गया। बात चली रही थी कि भगवान शंकर भी वहां प्रकट हो गए और भगवान शंकर को देख करके यमराज हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु आपके आने की क्या जरूरत थी? इसकी जिंदगी के कुछ ही क्षण बचे हैं, मैं इसके प्राणों को हरने के लिए आ गया। अब भगवान शंकर ने क्या बात बोली सुनिए। यमराज से बोले कि यमराज मैं महादेव हूं, मेरा नाम है शंकर, तुम अच्छी तरीके से परिचित हो। इस बच्चे को मैंने जिंदगी दी थी, तुम इसके प्राण हरने चले आए क्योंकि तुमने 5 सालों का मतलब नहीं समझा। ऐ यमराज सुन मेरी बात कि पृथ्वी के हिसाब से, गौर से बात को सुनिएगा, कि पृथ्वी के हिसाब से, मनुष्यों के हिसाब से, ब्रह्मा जी की लेखनी के हिसाब से जब करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं तो शंकर का एक दिन होता है। पृथ्वी के हिसाब से, ब्रह्मा जी की लेखनी के हिसाब से जब करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं तो शंकर का एक दिन होता है। उस हिसाब से 5 साल जोड़ो। यमराज के पास कैलकुलेटर तो था नहीं कि जोड़ घटाना करते, पैसा घुमाया और चल दिए। लड़का वो बना ज्ञान। अब अगर कोई बता दे तो अगर खजाना होगा प्रभु का तो जरूर दिलाऊंगा। इलाहाबाद में, प्रयाग में राजा अकबर का किला है। उस किले के अंदर अक्षयवट नामक एक वृक्ष है और उस वृक्ष के पत्तों पर इस बच्चे ने भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए थे और भगवान शंकर ने ही इसे ये जिंदगी दी।
और हमारे देश के बहुत 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 विख्यात ऋषि हुए। 18 वेद पुराणों में से एक पुराण इनके नाम का है। अगर आपको इस कहानी में जरा सा भी संशय हो कि झूठी है या ऐसा नहीं था, तो किसी भी मंदिर में जाकर के आप ये कहानी पढ़ सकते हैं। उसी कहानी में से इसे निकाला गया है और आपको सुनाने के लिए खाली मेरा भाव अलग है, बस। कहानी सत्य है। लड़का वो बना ज्ञानी, जागो मोहन। जग गए, जग गई, जग गई। कोई है बताने वाला? हाँ जी बताएं भैया। हाँ, और कोई? कौन? जोर से बोलिए ना। वेद व्यास। और कोई? और कोई नहीं? अंकल जी आपको भी नहीं मालूम? एक जोरदार ताली बजाइएगा भाई साहब के लिए। एकदम सही जवाब दिया है मेरठ में ताकत है। मेरठ के भक्तों को भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि आपके ही मेरठ के हैं। और मेरठ के भक्तों, एक बात आपको सत्य बता दूं कि भजन जब करो तो दिल से करो। जब दिल से करोगे तो प्रभु भी आपके साथ साथ रहेगा। लड़का वो बना ज्ञानी, सज्ञानी आत्मज्ञानी। लड़का वो बना ज्ञानी, सज्ञानी आत्मज्ञानी। हुआ नाम, हुआ नाम, हुआ नाम मारकंडे विज्ञानी आत्मज्ञानी। हुआ नाम मारकंडे विज्ञानी आत्मज्ञानी। हुआ नाम मारकंडे विज्ञानी आत्मज्ञानी। मार्कंडे ऋषि उनका नाम था। 18 वेद पुराणों में से एक पुराण मार्कंडे पुराण आप जाकर के मंदिर में पढ़ सकते हो। अगर पसंद आई हो तो ताली बजाओ। इस भजन को जय, इस भजन को सुनाने का श्रेय सिर्फ इतना ही था कि जिसके हृदय में प्रभु की ज्योत जला करती है उसके साथ साथ प्रभु हमेशा रहते हैं और कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता।